दोस्तों, नीति वचन 30 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। इस पद का कहना है कि ईश्वर का वचन ताया हुआ है और वो यानी परमेश्वर के पास जो शरण मांगने आए हैं और जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनका ढाल खुद परमेश्वर है। परमेश्वर का सुरक्षा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका वचन का सम्मान किया गया है। मतलब परमेश्वर के पास जो आए हैं वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर आए हैं। सीधा मतलब वचन है तो संभव है, वचन है तो शरण है। दोस्तों, आपको तो यूसुफ याद ही होगा जिसने वचन को थामे हुए था और इसीलिए उसे शरण मिला था परमेश्वर के पास। दोस्तों, फिरौन ने यूसुफ को एक नाम दिया था, उस नाम का एक मतलब था। आप देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब 41 पद का 45 पद को लिखा है, और फिरौन ने यूसुफ का नाम शापनता ने रखा है और नगर के याजक पोतीपर की बेटी आसनत से उसका ब्याह किया गया और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। दोस्तों, फिरौन ने जिस नाम से यूसुफ को बुलाया था वो नाम था शापनताने, और इसका मतलब है परमेश्वर बोलता है और वो जीवित है। और ये ही नाम यूसुफ के लिए एक रेवलेशन भी था। और दोस्तों, पूरी कहानी तो आप जानते ही होंगे कि परमेश्वर ने कैसे यूसुफ का इस्तेमाल किया और कैसे उसकी वचन के वजह से ही बहुत लोगों ने शरण पाया था अकाल के समय में। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के पास उसकी वचन को थाम कर आएंगे तो वही वचन आपके लिए ढाल बन जाएगा। उन मुसीबतों में जो आप अपने ज़िंदगी में झेल रहे हो, जिन मुसीबतों का आप सामना कर रहे हो, बस आपको इतना ही करना होगा कि आप वो वचन याद रखें या पढ़े जो आपके परिस्थितियों के हिसाब से मेल खाता हो, और वही वचन को पढ़कर ही आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर के शरण में जाए और वही वचन आपका ढाल बन जाएगा आपके परिस्थितियों में। दोस्तों, जब यीशु मसीह का सामना शैतान से हुआ था और यीशु मसीह ने कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं परंतु उसका वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है और जो आज तक भी निकल रहा है। दोस्तों, पहला पत्रस 2 अध्याय का 1 और 2 पद में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। दोस्तों, जिस समय पतरस ये किताब लिख रहा था उस समय नया नियम जैसा कोई किताब नहीं था। हम आज जैसे परमेश्वर से बात करने के लिए बाइबल लेकर बैठते हैं, तो पर पतरस ये नहीं कह रहा है, परंतु पतरस कह रहा है कि बैर भाव डाह जैसा चीज़ें अपने अंदर से निकालोगे और उसके द्वारा दूर रहोगे तो परमेश्वर का वचन उतरेगा तुम पर, और उसका लालसा ऐसा करो जैसा एक नया जन्मा बच्चा दूध की लालसा करता है। मतलब पहले बैर भाव डाह जलन जैसे चीज़ों से निकलो, तभी तुम्हें निर्मल आत्मिक दूध वाला वचन मिलेगा। आज समस्या ये है कि पहले तो हम परमेश्वर के पास जाकर बैठते ही नहीं, और दूसरा हम उसके मुख से निकला गया वचन को पढ़ते ही नहीं है। याद रखिए दोस्तों, यही निर्मल वचन आज हमारा शरण स्थान बन सकता है, हमारे समस्याओं में हमारा ढाल बन सकता है, और जिसके विषय में फिरौन ने कहा था कि तू शापनताने है यानी परमेश्वर है और बोलता है। दोस्तों, आज हम दूसरों को अनुभवों से बहुत जल्द वचन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा होगा कि आप अपने लिए खुद उस समय के लिए बैठे और आपके लिए वचन जरूर उतरेगा। आप दोस्तों, वचन का लालसा रखने वाले बहुत कम है, लेकिन
आप ज़रूर वचन का लालसा रखने वाला बनिए, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और बहुत ही बात भी करता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वचन कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक सबको जय मसीह की।